मैं सीधी जिले से आई हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कुछ झांकियां प्रस्तुत करने वाली हूँ। मैं आज आप सबको 1857 में चल रहे क्रांति में उनकी क्या भूमिका रही, उनके मन में क्या विडंबनाएं चल रही थी, यही सब समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। 60,000 कीमत लगाई है उन अंग्रेजों ने हमारी सलमोल झांसी की। आपके पिता के जाने के बाद उन्होंने आपको भी झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम युद्ध करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हमें चिंता इस बात की नहीं कि हम उसमें सफल होते हैं असफल, हमें तो चिंता केवल और केवल इस बात की है कि यदि हम युद्ध करते भी हैं तो आपकी रक्षा कौन करेगा दामोदर? हाँ दामोदर, हम युद्ध करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। ये हमारा वादा है आपसे भी और हमारी इस अनमोल झांसी से भी। हम अपनी इस मातृभूमि की रक्षा भी करेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी निभाएंगे। झांसी, कांटी, ग्वालियर, इन तीनों प्रांतों पर उन फिरंगियों की नजर एक भूखे शेर के समान है। वो चाहते हैं हम इन चंद रुपयों के लिए अपनी झांसी, अपने मान सम्मान मातृभूमि को न्यौछावर कर दे। हरगिज नहीं। सैनिक, तुम इस क्षण मुंदर को हमारे कक्ष में भेजो। जी महारानी साहिबा, जो आ गया। मुंदर का प्रवेश। प्रणाम महारानी साहिबा। प्रणाम मुंदर, तुमने हमारा घोड़ा तैयार किया हुआ है? जी महारानी साहिबा, आपका घोड़ा तैयार है। तो ठीक है, तुम जाके अपने झांसी के चारों ओर के सीमावर्ती इलाकों पर सैनिक बलों को तैनात करवा दो। और हाँ, तुम तात्या से कहो वो तोप खाने को चेतन करके उसकी मार को 4 गुना तेज कर दे। और जूही से जाके कहो वो दक्षिणी सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहे। जी महारानी साहिबा, जो आप क्या। ठहरो मुंदर, ठहरो। तुम इसे क्षण रघुनाथ, रामचंद्र और तात्या को सूचित करके हमारे कक्ष में उपस्थित हो। जी महारानी साहिबा, जो आ गया। सभी का प्रवेश। प्रणाम महारानी साहिबा। प्रणाम आप सभी को। तो आप सभी तैयार है ना? जी महारानी साहिबा, हम सभी तैयार हैं। तो ठीक है, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। हम ये युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारी आने वाली ये पीढ़ियां आजादी का अमृत महोत्सव मना सकें। हमारा झांसी स्वतंत्र भारत स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में सबके सामने उभर कर आए। हमारा भारत देश स्वतंत्र हो, विश्व में विश्व गुरु बनकर उभर कर सामने आए। जी महारानी साहिबा, हम सब समझ गए। तो ठीक है, और रामचंद्र, मैं आपको एक बहुत ही प्रमुख दायित्व देने वाली हूँ। यदि आपको लगता है कि हम युद्ध भूमि में मृत्यु के समीप आ गए हैं, तो आपको उसी क्षण दामोदर को सुरक्षित दक्षिण की ओर निकाल कर ले जाना है। जी महारानी साहिबा, मैं समझ गई। और रामचंद्र, यदि आपको लगता है कि युद्ध भूमि में मृत्यु हमसे इंच मात्र भी दूर नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो फिरंगी हमारे इस देह को छूने का साहस भी न कर सके। जी महारानी साहिबा, मैं समझ गया, पर क्षमा चाहूंगा। आप ऐसा बोल क्यों रही हैं? जिस सेना का नेतृत्व आप जैसी वीरांगना कर रही हो, भला वह कभी पराजित हो सकता है क्या? ठहरो रघुनाथ, ठहरो। एक सिपाही को कभी भी इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए। हमें अपने शत्रु के बल को कभी भी अपने बल से कम नहीं समझना चाहिए। यही है असली क्षत्रिय धर्म। जी महारानी साहिबा, मैं समझ गया। हे महादेव, हम यहाँ पर आपके पास अपने प्राणों की भीख मांगने नहीं आए हैं। हम केवल और केवल इतना चाहते हैं कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हो, हमारी झांसी स्वतंत्र होनी चाहिए। आप चिंता न करिएगा दामोदर, हम आपकी भी रक्षा करेंगे और अपनी झांसी को भी कुछ नहीं होने देंगे। युद्ध भूमि में प्रस्थान करते हुए तुम फिरंगियों को मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा।
छाती पे तुम केवल और केवल पीठ पीछे ही वार करने का साहस रखते हो। रघुनाथ, आप इसे क्षण दामोदर को सुरक्षित दक्षिण की ओर निकाल कर ले जाइए। इसकी रक्षा स्वयं महादेव करेंगे। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि फिरंगी हमारी देह को छूने का साहस भी ना कर सके। भारत स्वतंत्र हो, झांसी अमर हो। हर हर महादेव। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने त्रिपुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने